ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲਿਮਟਿਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਰਾ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਵਧਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਪੈਸਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 40 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਪੈਸਾ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਾਪਸ नहीं मिल रहा, जिसके चलते वो आए दिन फर्म दे गेड़े लगा रहे हैं। ये सर मैंने ना ये सहारा SMB बैंक है। अच्छा जी, कहाँ पे है? 40 सी में जी। तो ये आए थे हमारे पास भी, डेली के 200 रुपये आप जमा कर दो तो हम 1 साल के बाद मैच्योरिटी आप 73,000 जमा होते हैं तो 75,000 आपको दे देंगे। मैंने सोचा चल पैसे जमा हो जाएंगे, कोई बात नहीं, इकट्ठे निकाल लेंगे मैच्योरिटी वाले दिन। और आपने कब शुरू किया था ये हुआ था 16 फेब को 2022 में। अच्छा जी। अब 16 फरवरी को 2023 में ख़त्म था। ठीक है जी। अब आज हो गई है 18 मार्च जी। है ना, तो अब इन्होंने कहा था 28 फरवरी को आपको दे देंगे पैसे, लेकिन इन्होंने दिए नहीं, चेक दे दिया जी। और चेक दे दिया 6 मार्च का। अच्छा जी। वो भी लेट है, 6 मार्च को लगाया, बाउंस हो गया, 7 मार्च को इनसफिशिएंट फंड्स आ गए। ठीक है। फिर इन्होंने कहा 9 को दोबारा लगा दो, वो सारी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। अच्छा जी। वॉइस रिकॉर्डिंग। फिर तो जब 9 मार्च को लगाया आपने? 9 को लगाया, फिर 10 को फिर बाउंस हो गया। अच्छा। अब चेक वापस आया घर पे, तो इन्होंने अब बोला कि चेक लेके आ जाओ, हम आपको पैसे दे देते हैं। लेकिन आज मैं आया हूँ तो इन्होंने बोला भी आप ना, हम बाहर गए हुए हैं तो आप कल आ जाओ, क्योंकि कल सैटरडे है, संडे है, फिर मंडे छुट्टी, मंडे इन्होंने देनी नहीं है। तो ये चीज़ है। तो ये जो आप जो पर मंथ कितना देते थे इनको? नहीं, पर मंथ 6,000 था, डेली का 200 रुपीज़ था। ओके। वो पंकज नाम का लड़का आता था दुकान पे, वो लेके जाते थे। तो यहाँ पर आपको कोई अधिकारी वगैरह मिले हैं, उनसे बात की है कोई? यहाँ कोई नहीं? मैं चेक लेके सीधा बैंक से अभी आया हूँ, स्टेटमेंट निकलवा। तो जो वो आपसे पैसे लेते थे 200 रुपये पर डे का, तो कोई रसीद वगैरह देते हाँ थे? जी, वो पासबुक में एंट्री होती थी प्रॉपर। अच्छा। वो अभी उनके कंप्यूटर में रिकॉर्ड होगा। आपके पास कोई वो है, पासबुक वगैरह है? मेरे पास पासबुक की फ़ोटो है। फोटो है? हाँ, जो फ्रंट पेज की होती है। और बाकी जो एंट्री है बाकी वो नहीं है? उन्होंने ले ली थी पासबुक, कहते ये अटैच करके हम वापस देते हैं, तो आपको मैच्योरिटी वाले दिन पैसा मिल जाता है अच्छा। बाय चेक, तो बाय कैश देते थे आप? बाय कैश। तो अब आप क्या चाहते हैं, जिस तरह से आपने अपना पैसा दे दिया है और अब मिल नहीं रहा है, तो अब आप क्या चाहेंगे? अब मिलना चाहिए, है ना? है ना? तो अभी कोई पुलिस को कुछ कंप्लेंट वगैरह तो नहीं दी अभी तक? नहीं, अभी नहीं दी, अगर होगा तो ज़रूर देंगे कंप्लेंट, है ना, क्योंकि पैसे तो सेव कर रखे हैं। आपके साथ धोखाधड़ी हुई है? धोखाधड़ी हुई है पूरी प्रॉपर, लेकिन अब ये दे नहीं रहे, डिनाई कर रहे हैं। अगर होगा तो कंप्लेंट भी करेंगे हम, अगर नहीं देते तो। ठीक है। प्राइवेट कंपनी में ना फंसे, ये प्राइवेट कंपनी थी। अच्छा, कि ऐसे आप यानी जिस तरह से आप दे रहे थे पैसे, ऐसा कोई और ना दे? ऐसे और कोई मत दे, क्योंकि देते नहीं है, ये मैच्योरिटी वाले दिन देते नहीं है। सरकारी में बेशक चल जाए, लेकिन प्राइवेट फाइनेंसर को कभी ना दें, क्योंकि इनके पास ही सारा वो होता है भी हम ही आपको ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन ये करते नहीं है, अपनी मनमानी चला। तो ये जो सेक्टर 40 में आपने ऑफिस बताया, किस नाम से है? ये SMB है, सहारा लिमिटेड, SMB सहारा निधि लिमिटेड। अच्छा। देखो, बेसिकली मैं आपको बता दूं, ये है SMB सहर्ष निधि लिमिटेड जी। ठीक है, रजिस्टर्ड ऑफिस है सेक्टर 40 जिसमें आप बैठे हो जी। तो यानी कि आप कह रहे हैं कि हाँ, जो लोगों द्वारा आप पर जो आरोप लग रहे हैं, इस फर्म पर जो आरोप लग रहे हैं कि पैसा देने के बाद बेसिकली क्या है कि यदि कस्टमर ने डिपॉजिट दिया है, ठीक है, डिपॉजिट का टाइम पूरा हो चुका है, ठीक है, एम्प्लॉइज़ के द्वारा कमिटमेंट्स हुई हैं, पेमेंट्स ऊपर नीचे हुई है, वो सारी पेमेंट्स हम क्लियर कर रहे हैं। इनकेस चेक बाउंस हुआ है तो हम चेक के चार्जेस भी पे कर रहे हैं और फिर चेक भी, पेमेंट भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। कोई इशू नहीं है, ऐसा कोई इशू नहीं कि पेमेंट नहीं मिल रही है, या कोई ऐसा बंदा भी नहीं कि जी हराश हो रखा है, जी 3 महीने 6 महीने हो गए पेमेंट नहीं मिली है। बेसिकली क्या है, जो कंसेप्ट है निधि का, डिपॉजिट टेकिंग कंपनी है और लोन देने का काम है, ठीक है। आज हमारा लोन फंसा हुआ है, वो हमारी टेंशन है, वो हम रिकवरी कर रहे हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, इस कंपनी का ऐसा कुछ नहीं है कि डिपॉजिट को लेकर हमने मिसयूज़ किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यानी कि पब्लिक डिपॉजिट आता है
लोन होता है, इसके अलावा कुछ नहीं हमारे पास। और जिस तरह से जो निर्धारित समय अगर देने के बाद अगर आपका जो चेक पेनल्टी पे कर रहे हैं, चेक इंटरेस्ट दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि अगर एक चेक दिया जाता है तो उसके बाद क्या छवि खराब सर नहीं देखो, होती? छवि की अगर बात आई है तो अभी 31 मार्च क्लोजिंग भी चल रही है, कई सारी चीज़ें हमारे लोन है, रिकवरी में भी पड़े हुए हैं, रिकवरी हमारी प्रॉपर नहीं आ पा रही है, ठीक है ना। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम सुधार रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, और 31 मार्च तक हम बिल्कुल ठीक कर देंगे। तो यानी कि अब जो लोग आपके पास आए थे आपने उनको सेटिस्फाई कर हाँ जी दिया? सर, बिल्कुल सेटिस्फाइड है। बाकी इनके हाँ को लगता है कार्रवाई भी कर सकते हैं, पेमेंट ना मिले तो। बाकी चेक बाउंस हुआ है, चेक के बाउंस चार्जेस भी दे रहे हैं, जो एक्स्ट्रा उनका इंटरेस्ट बनता है वो भी पे कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2-4 दिन का समय तो लगता ही है, मान लो मल्टीपल चेक्स लग जाते हैं तो वो नहीं हो पाते क्लियर कई बार। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਾਉਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਫਰਮ ਦੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਪੈਸਾ ਕਦੋਂ ਵਾਪਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਲਈ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।